तो देखिए यह सब क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन कोई कोई दोस्त आशिक मिजाज होता है ना, उनसे नहीं होता है, पसीना छूटने लगता है और गाना गाने लगे टेंशन में। तनी जानी देख लई नलवा के हलवा, पानी भी ना सुखता रे दोनों हमर गलवा। तनी तू कर जुगाड़ मोदी जी, या मजानुआ के दे दा रोजगार मोदी जी। तो ऐसे गाना गाने से होता है। अब पढ़िए, मोदी जी तो खाली वैकेंसी न देंगे, देखिए एसएससी में कितना वैकेंसी है। अब पढ़ के अपने से नौकरी लेना पड़ेगा ना जी। आइए तो पढ़ के नौकरी लीजिए, पढ़े मेहनत कीजिए। तो देखिए कैसे बनेगा, जल्दी बनेगा। देखिए बीपीएससी 2002 में दे दिया गया, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो कैसे नौकरी लगेगा। ये तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बचपन में पढ़ गया है। ठीक है, देखिए पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, तो पहला देखिए 73 गुना 73 है, और फिर 48 गुना 48 है, फिर क्या है 73 गुना 48 गुना 2 है। तो अब ध्यान से नहीं देख रहे हैं कि यहाँ 73 गुना 73 मतलब कि ए स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ भी 48 गुना 48, इसका मतलब बी स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2 पीछे दे दिया, लेकिन ए तो आगे है, ए बी है ना, ए बीच में है, 2 पीछे दे दिया, तो फिर भी ये क्या हुआ, आगे लिखिए गुना में 2 या पीछे लिखिए, उससे क्या लेना था, मतलब 2ab बन रहा है। क्या बन रहा है 2ab। इसका मतलब ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है। तो ए की जगह 73, बी की जगह 48, जब घटाइएगा फिर ए माइनस बी का उसको फॉर्मूला है। तो 73 माइनस 48 कितना कीजिएगा, कितना आएगा, तो कीजिएगा तो 25 आएगा, देख लीजिएगा। और इसका स्क्वायर कर दीजिए, यही आंसर। तो स्क्वायर कितने कितना आएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये बी में है, दूसरा नंबर में, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना आसान है। चलिए अब आगे है 12 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब 708 और 619, ये ए है एक तरह से, ये बी है, यहाँ ए है यहाँ बी है। तो कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर रहे ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4 इंटू क्या हो गया तो 4 इंटू यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू ए बी। अब ध्यान दीजिए, अब एक जगह कितना तो आप कहिएगा कि पूरा लिख देते हैं, 4 इंटू ए बी फॉर्मूला है। तो ए 4 गुना करेंगे, और एक जगह कितना है 708 है, गुना कितना है 619 है, 619 है। ठीक है, 619 है, इसको नहीं समझिएगा। और देखिए इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए यहाँ से, ठीक है, इसको इस कर दिए अभी थोड़ा दिला। ठीक है, अब 708 गुना 619 है, गुना 4 गुना ऊपर फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये सेम है कि नहीं, नीचे है क्योंकि ऊपर का फॉर्मूला आया। तो 708 गुना 619, अब गुना में 4, और नीचे में भी है 708 गुना 619। तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना 4 ही बचेगा। 4 ही आंसर है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में है। तो ऐसे फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा। कभी भी ऐसा रूल बीच में माइनस रहे, तो अगर बीच में भैया जी अगर बीच में प्लस होता तब क्या होता, तब फॉर्मूला होता 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी यहाँ देखिए ए प्लस बी ये होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर माइनस होगा तो ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी का स्क्वायर होना चाहिए। अब खेला फिर इस पर होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो 4ab, यहाँ अगर प्लस होगा क्योंकि कट जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला दोनों कट जाता है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे, अब 13 नंबर क्वेश्चन भैया जी, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम बोले कि ना बोले, 13 नंबर क्वेश्चन वही चीज़ है कि नहीं। अब प्लस आ गया, क्या गया प्लस आ गया, तो हम क्या बोले देखिए अभी बताए फॉर्मूला ना, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना, ए की जगह 856 है, बी की जगह 167। अब देखिए ये नहीं लिखा है ए स्क्वायर, ये खाली 2 बार लिख दिया तो बुद्धू बना रहा है, ये बहुत तेज है। हाँ देखिए 856 गुना 856 मतलब ए स्क्वायर, यहाँ देखिए, और 167 गुना 167 मतलब बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे में दिया हुआ है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो एक तरह से यही वाला ना है, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिएगा, फिर नीचे भी दिया है स्क्वायर, मतलब कि ये कट जाएगा, बचेगा 2 बचेगा नहीं 2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इंटू 2 लिखा है, और नीचे देखिए इसके स्क्वायर दिया है प्लस में इसका स्क्वायर दिया है, तो ये कट ना जाएगा, इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सेम है ना है। और ऊपर 2 गुना था 2 बच गया, तो वही आंसर हो गया। चलिए आगे अब चलेंगे भैया जी, आगे रुकेंगे ना सब क्वेश्चन देखिए। आरबीआई पटना
1957 के 97 के क्वेश्चन है भैया जी। ठीक है, अब देखिए आगे आगे क्या है। अब 16, ये अब ध्यान दीजिए इस पर। अब क्या है, अब ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है भैया जी। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत बहुत आसान है। अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर कैसे होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये ए स्क्वायर है कि नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये बी स्क्वायर है कि नहीं, ये ए इंटू बी है, हुआ कि नहीं। जब इसको ए माने 16 वाला को, 5 वाला को बी माने, तो 16 इंटू तो ए बी हुआ कि नहीं। 16 है 5 इंटू में है, तो ए माने 16 को, 5 माने बी को, तो ए बी है। और नीचे देखिए ए का क्यू, आप बी के क्यू है कि नहीं, जब माने तो भैया जी, तो हम एक क्यू, जब एक क्यू एक का बार आ जाता है जी। चलिए एक क्यू, देखिए एक क्यू, अब बी क्यू बराबर कभी जिंदगी में फॉर्मूला पढ़े हैं, बराबर क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, यहाँ लिख दें क्या, ए बी, ये प्लस होता है ए बी, याद रखिएगा प्लस ए बी। अब ध्यान दीजिए यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लिखा है, अब प्लस ए बी, यही चीज़ वाना है, यही चीज़ वा, ठीक है। और नीचे में क्या दिया है, ये दिया है, नीचे में दिया है कि नहीं वाला, है कि नहीं दिया हुआ, तो इतना बराबर फॉर्मूला ये होता है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये वाला तक कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, इससे कटेगा कि नहीं। देखिए हम इसको छोड़ दिए और ये एक क्यू है, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ये चीज़ बनाना ऊपर वाला, तो ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं नीचे से। तो नीचे बचा क्या, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो 16 और माइनस में 5 बच जाएगा नीचे में, ऊपर वाला तक कटेगा, क्या ऊपर वाला कटेगा कि नहीं कटेगा, ये फॉर्मूला में दिया होता। तो नीचे बचा 16 माइनस 5, तो 16 माइनस 5 क्या होता है 1/11, 1/11। चलिए साफ करके लिखेंगे 1/11, जो कि कौन आंसर हो गया आपका, ये नंबर आंसर हो गया बॉस। ऐसे बनाएंगे, फॉर्मूला याद रहेंगे, ये क्यू माइनस बी का फॉर्मूला था, याद रहेगा तो चुटकी में बनेगा, ना याद रहेगा तो कभी भी नहीं बनेगा भैया जी। चलिए अब आते हैं आगे आगे। अब इसको बनाना है, ये भी क्या क्वेश्चन है भैया जी, ये क्या क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए नीचे क्या था, ए स्क्वायर, फिर है बी स्क्वायर, फिर क्या है 2ab। अब बताइए a प्लस बी को होल स्क्वायर नीचे बढ़ रहा है, इसका मतलब देखिए हर चीज़ जब भी ऐसे देता समझिए कि कटेगा, कटने पर फोकस कीजिए, एकदम पक्का कटेगा। जब आप ऐसी बैल की तरह सॉल्व ना करने लगिए, ऐसी गधा की तरह सॉल्व करते हैं, हाँ अरे दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, तभी कहीं कटेगा जरूर, कहीं ना कहीं कटेगा। ऐसे नहीं दे दिया है सॉल्व करने के लिए, ऐसे सॉल्व करेंगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। कभी होगा आप बोलिए कि नहीं होगा कभी, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। अब एक दिमाग और भी लगा सकते हैं आप, एक दिमाग और भी लगा सकते हैं, इसमें आसान है और कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 7 13 में से 7 जाएगा तो कितना होता है, सोचिए एक बार। 3 गया भैया जी 6 होता है, आपको ये 6 होता है, 3 गया 4 फिर जाएगा तो 6 होता है भैया 6। देखिए 6 होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर आएगा। अब देखिए नीचे का भी 3 बढ़ रहा है, नीचे 3 बढ़ रहा है, देखिए तो नहीं बन रहा लगता है, तो कहीं ना कहीं वो 3 का मल्टीपल आंसर होगा, पहला आंसर नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 3 का मल्टीपल होगा। अब कहिएगा कैसे सर, तो नीचे 3 आ ही नहीं किया, देख लीजिए नीचे 3 आ ही नहीं किया, डिजिटल सम कर लीजिए नीचे, तो ठीक है 4 हो गया, यहाँ 4 4 16 के एक साथ जोड़िएगा तो कितना होगा 5 हो, 16 का एक साथ जोड़िएगा तो 7 हो गया, यहाँ 7 आया, 7 से तो 49 में 9 काटेगा 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 11 2 आ जाएगा, मतलब 11 का 2 जोड़िए था। अब यहाँ से जोड़िए, यहाँ जोड़िए तो कितना हो जाएगा 13 को जोड़िएगा 4 दूनों का 8 7 कितना होता है 8 7 15, 15 में 8 7 15 हुआ कि नहीं, 8 7 15, अब 15 को जोड़िएगा तो 6 और 6 2 8, मतलब नीचे 8 ही बढ़ रहा है, नीचे 8 ही बढ़ रहा है। नीचे अगर 3 बनता, अगर 6 बनता, अगर 9 बनता, अगर 18 बनता तो वो 3 का मल्टीपल या 9 को मल्टीपल हो सकता था। अगर 3 बनता 6 बनता तो वो सिर्फ 3 का मल्टीपल होता, 9 का मल्टीपल नहीं होता। अगर 18 बनता 9 बनता
तो वो 9 का मल्टीपल होता और 3 का भी मल्टीपल होता। तो ऐसे पढ़ना चाहते, देखिए यहाँ होता नहीं बता सकते, ऐसे पढ़ना चाहते सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा दिन के बाद हम खुद सोच रहे कि बोर्ड पाएँ और अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम ऑफलाइन में बहुत पढ़ा चुके, लेकिन अब सोच रहे कि ऑनलाइन में आए। तो यहाँ देखिए लिखने में नहीं बनता, छोटा है ना। चलिए, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो। 13 कहूँ 3 का मल्टीपल है, 8 कहीं 3 का मल्टीपल है। अब यहाँ देखिए ये 3 का मल्टीपल बढ़ रहा है कि नहीं, तो कैसे इसको करते हैं। ये जब दिया रहता है तो हम क्या करते हैं कि इससे गुना करते हैं और 1 जोड़ देता है, यही नहीं तरीका है इसका। तो कीजिए, तो कितना होगा, 7, हाँ जोड़िए, तो कितना होगा, तो 7 21 1 और 7 दूना 14, 14 और 2 क्या होता है 16, प्लस में 1 प्लस में। अब इसका डिजिटल सम कीजिए, कितना बन रहा कीजिए, तो करेंगे तो कितना बन रहा है भैया जी, तो बन रहा है 1 6 7 1 8 8 7 21, ठीक है, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है, 14 16, ठीक है, 1 जोड़िए, कितना बन रहा है भैया जी, तो ये बन रहा है आपका 162 162 बटा 7, 162 बटा 7, ठीक है, 162 बटा 60 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए, अब ये क्या ऊपरे बन रहा है 3 का मल्टीपल या 9 का, तो हाँ बन रहा है। देखिए जोड़िए आपस में, तो देखिए 1 जोड़े 6 जोड़े 2 जोड़े, तो कितना हो जाएगा 9 होगा, नहीं 6 1 7 और 7 2 9, 9 बन गया। अब बन गया भैया जी, अब बन गया। इसका मतलब देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। टाइम बहुत हो सकता है, ये भी है। चलिए, तो देखिए कैसे, तो देखिए अब कहाँ से आएंगे, अब देखिए आप कैसे करेंगे। अब देखिए ये 9 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल, तो पैरिटी कहाँ से लेंगे कहाँ, तो ये पूरा 6 का मल्टीपल हो रहा था, जब 13 में से 7 जाता था कितना था 6, तो कहीं ना कहीं ये सब 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ हम उसके पैरिटी लेंगे। ऐसे एक बार आप सॉल्व कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा, 2 नंबर आंसर होगा। दोनों स्पीड में करना है, जब जल्दी करके जाना है, हमें समय नहीं है, 1-2 सेकंड है और लास्ट एंडिंग हो रहा है, तो कैसे ना रंगना है ना, तो इसको पैरिटी लेके चल जाइए आगे। तो 6 आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अब चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, अब होगा लास्ट, अब करेंगे क्वेश्चन को फास्ट। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करना भी कोई बड़ा बात नहीं है, इसको सॉल्व करना भी कोई बड़ा बात नहीं है, इसको तो जोड़ना ही ना है, जोड़ना ही है। तो जोड़िए, आप क्या कीजिएगा, जोड़िए, तो 8 6 6 जोड़ना है, तो 8 6 14 और 14 6 कितना 20, मतलब 0 आया। ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे, देखिए ना 0 आया, हाथ में बचा कितना 2 5, यहाँ से 5 जोड़िए, यहाँ से 1 कितना 6 और 7 कितना हुआ 6 7 13 2 हाथ में था 15 हवा कि नहीं 6, यहाँ देखिए 5 1 6 और 7 13 हाथ में 2 था 15। अब देखिए लास्ट में 5 0 कौन में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, ये आंसर नहीं है। इसमें 3 0 बन रहा है, ये भी नहीं है। इसमें 3 0 ये भी नहीं है, दूसरे में बन रहा है 5 0, आंसर हो गया। बस इसको सॉल्व क्या करना है, तो देखिए स्पीड सॉल्व करने के लिए और नौकरी लेने के लिए हमें स्पीड ही सॉल्व करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सब आए, हमें ज़रूरी है कि सब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके हम जाएँ। क्या कि स्पीड नहीं होता है तो हम आता है फिर भी छूट जाता है, और स्पीड होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन को हम टच करके आते हैं, हम बना के आते हैं। अगर ना स्पीड होता है तो जान के भी ना बना पाते हैं। तो ऐसा हमें सबसे पहले जरूरी है स्पीड बनाइए, तो भी नौकरी में थोड़ा पकड़ होगा। क्योंकि नौकरी लेना है तो स्पीड जरूरी है, क्योंकि समय का खेल होता है, कंपटीशन। नॉलेज और समय दोनों का खेल होता है, और समय ज़्यादा महत्वपूर्ण रख देता है कहीं न कहीं, ठीक है। तो समय का भी है खेल और नॉलेज का भी खेल है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना छोड़ते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।